नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बोलो अम्बे मात की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष शारदीय नवरात्रि के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष उपासना की जाती है और अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। सभी का अलग अलग महत्व होता है। आइए जानते हैं साल की 4 नवरात्रि। दोस्तों, मान्यता है कि एक साल में कुल 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। माघ और आषाढ़ पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वहीं मुख्य रूप से चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। दोस्तों, इस दोनों नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि के मौके पर पूरे देश में उत्सव का माहौल होता है। कई जगह लोग जगराता करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान माता रानी धरती पर आती हैं और 9 दिन तक अपने भक्तों के साथ धरती पर वास करती हैं। इन दिनों में वह भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, कई लोगों के मनों में यह सवाल आता होगा कि नवरात्रि व्रत कब और किसने शुरू किया। दोस्तों, हिंदू धर्म के वाल्मीकि पुराण में इस व्रत का महत्व बताया गया है। नवरात्रि व्रत की कथा। सबसे पहले भगवान श्री राम जी ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक परम शक्ति महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि के दिन उन्होंने किष्किंधा पर्वत से लंका जाकर राक्षस राज रावण का वध किया था। इस पूजा के दौरान भगवान श्री राम जी ने माँ दुर्गा से आध्यात्मिक बल की प्राप्ति और शत्रु पराजय की कामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद लिया था। दोस्तों, यह बात त्रेता युग की है। इस प्रकार नवरात्रि व्रत सबसे पहले भगवान श्री राम जी ने शुरू किया था। दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण था। पीठत माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन करता था। पूजा के समय उसकी बेटी उपस्थित रहती थी, लेकिन एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई थी। इस पर पीठत को बहुत गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दे दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या गरीब व्यक्ति से करवाएगा। पिता की यह बात सुनकर सुमति दुखी हुई और वह बोली, हे पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। दोस्तों, सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से करवा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि अब देखता हूँ भाग्य के भरोसे क्या करती हूँ। इसके बाद सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। दोस्तों, उसकी दयनीय स्थिति देखकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारे पुनर्जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी वरदान चाहिए मांग लो। इस पर सुमति ने माँ दुर्गा से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया है। जवाब में माँ दुर्गा ने कहा, पूर्व जन्म में सुमति एक भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को वहाँ भोजन भी नहीं मिलता था। तुमने 9 दिन और 9 रात्रि में ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस तरह से नवरात्रि का व्रत हो गया। माँ दुर्गा ने आगे कहा, तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। दोस्तों, इसके बाद सुमति ने माँ दुर्गा से कहा, माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे यही विनती है कि आप मेरे पति के कष्ट दूर कर दीजिए। माँ दुर्गा ने सुमति की मनोकामना पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर बोली,
तुम्हें उदायल नाम का अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिमान पुत्र होगा। और माँ दुर्गा जी बोली, जो भी चैत्र या अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक व्रत रहेगा और घट स्थापना करेगा और विधि अनुसार पूजा अर्चना करेगा, उस पर मेरी कृपा बरसेगी। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। बोलो अम्बे मात की जय।